फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी साइज की बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। वर्क एम्ब्रॉयडरी वाली ये ब्लाउज है, तो इसमें हम किसी भी साइज की कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो ये है बैक वाले पल्ला, यहाँ हमने अस्तर लिया हुआ है। देखिए इस टाइप से वर्क वाली है। ये कटिंग की वीडियो है, इसकी सिलाई की वीडियो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि इसको स्टिचिंग कैसे करनी है। यहाँ पे बाजू है, बाजू का वर्क है, ये भी बाजू का वर्क है। यहाँ से ज्वाइंट है, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, और पहले हम पीछे के पल्ला को कटिंग करेंगे। तो इसको हमें ऐसे लेना है, और ये जो है वर्क इसको हमें पीछे रखनी है। तो इसका लंबाई देख लेते हैं कितना है। तो ये इस तरीके से लेना है, डबल करते हुए इसको हमें अच्छे तरीके से बराबर से रख लेना है। तो यहाँ हमने बराबर से रख लिया है, जो कि पीछे का पल्ला है। इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। तो लंबाई 14, शोल्डर 10, चेस्ट 34 साइज की ब्लाउज बनानी है। कमर 30, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 10, बाजू की लंबाई 4 इंच, बाजू की गोलाई 12 इंच। तो कटिंग करते हैं। तो पहले हमें लंबाई देखना है। तो लंबाई हम फुल रख लेंगे, क्योंकि यहाँ 15 हो रहा है, तो हाफ इंच दोनों साइड से स्टिचिंग में जाएगी ये। उसके बाद हमें देखना है शोल्डर। तो शोल्डर है 10 इंच। तो हमें यहाँ से ये वाला जो है हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, और ये नेक को हम इस टाइप से स्टिच करके ये बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से जितना है इसको पहले अच्छे से बैठा लेते हैं इस टाइप से। और हमें पहले इसको बीचों बीच, गला ज़्यादा हो रहा है, हमें यहाँ 10 इंच ही चाहिए, यहाँ से ये जा रहा है 14 इंच। तो हमें बीच में इस तरीके से गले में स्टिच लगाना होगा, क्योंकि इसको कम करना है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, तो यहाँ से लेंगे बीचों बीच, इसको ऐसे लेना है। ये यहाँ से हमने बीचों बीच ले लिया, और इसमें हमें जितना भी कम करना है उतना हमें सिलाई लगानी है। तो हमें कम कितना करना है, तो हमें गला चाहिए शोल्डर 10 इंच। तो यहाँ से हमें इतना मार्क लगा देना है, यहाँ से 1.5 इंच पे ऐसे। और इसको हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो पहले इसके ऊपर इसे सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इतने पे सिलाई लगा दिया है। मैं ऐसे सही दिखाती हूँ। ये देखिए, जितना आपको फिट करना है उतना फिट कर लेंगे। और ये वाले जो हमने फिट करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाया, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हमें कट करके हटा लेना है। ये देखिए, तो एक्स्ट्रा वाले को हमने कट करके हटा लिया। अब यहाँ से हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर 10 इंच है, तो यहाँ से हम 10.5 पे लेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगी ये। उसके बाद इसकी यहाँ से हमें 6 इंच पे एक सीधा मार्क ले जाना है ऐसे, ये। उसके बाद यहाँ से हमें देखना है चेस्ट। तो यानी कि 36 है, तो उसका 1/4 लेंगे। तो अगर आप नए हैं, आपको टेप से लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले 36 लेंगे। जितना भी आपका 36 हो, 34 हो, जितना भी आपका साइज हो। तो यहाँ 34 है, तो चेस्ट का चौथाई हिस्सा लेते हैं 8.5 इंच। यहाँ से हमें 8.5 पे मार्क लगाना है ये। तो ये हो गया रेडी वाली, और 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ हमने 2 इंच प्लस कर लिया। अब इसमें हमें 1 इंच का गोलाई देनी है ऐसे, ये। उसके बाद यहाँ से हमें कमर देखना है। तो पहले हमें ऊपर का अच्छे तरीके से मिलाना है। तो कमर है 30 इंच, तो फिर उसका 1/4 लेंगे। जितना भी नाप होता है उसका हम 1/4 लेते हैं, क्योंकि कपड़ा फोल्ड में होता है। देखिए डबल ये हुआ, फिर आगे का डबल रहता है, दोनों साइड का एक एक, तो डबल हो गया। इसलिए हम कभी भी चौथाई हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ 8.5 है, हाफ इंच हम इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि मार्जिन हमने टेकिन कर लिया है ये। अब उसके बाद इसको हम फिटिंग वाले मार्क लगाएंगे। ये हो गया फिटिंग का मार्क ऐसे। और यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, जो कि ये मार्किंग हो गया आपको लूजिंग यानी कि मार्जिन का। अब उसके बाद हमें कटिंग करना है साइड से। तो पहले हम साइड वाले को कटिंग करते हैं ऐसे। वर्क कम में दिया होता है, बट हमें थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। ये देखिए, तो ये हो गया पीछे वाला पल्ला। अब यहाँ से हमें गला कटिंग करना है। तो इस तरीके से वर्क को देखते हुए, अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो इसी टाइप से कटिंग करेंगे। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा डीप गला बनानी है, तो मुझे 10 इंच की गला बनानी है। तो हम यहाँ से टेप लेंगे ऐसे, और 10 इंच पे हम मार्क लगाएंगे ऐसे।
और इस मार्किंग के साइज हो गए 2.5 इंच। और इसमें अब हमें इसको मिलाना है और इसी में हमें गोल सा बनाते जाना है, क्योंकि गला थोड़ा सा डीप हमें बनानी थी, इसलिए मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाती। ये देखिए, तो हमने डीप बना दिया। अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए, जितना भी डीप बनानी है आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पीछे का कटिंग कर लिया है। अब हमें आगे की कटिंग करनी है। तो आगे की पल्ला हमें बेल्ट वाली बनानी है, तो हम इसी को रखते हुए मार्किंग करेंगे। पहले हम साइड से इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। ये जो भी है कम ज़्यादा उसको हमें बराबर करनी होती है। ये हमने बराबर कर लिया। अब दूसरा वाला पल्ला को कटिंग करेंगे। तो इसको लेंगे, इससे हमें बड़ा बनाना है। तो ये हम पीछे वाला, इसको हमें आगे वाले पल्ले को इसी में कटिंग करना है। तो इसको ही हम इसके ऊपर डालेंगे। इसमें हमें बनानी है बेल्ट वाली, तो हम यहाँ से इतना एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको रखते हुए पहले हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ। तो ये हमें लेना है आर्म होल वाली मार्किंग। हमें साइड से भी 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है, दोनों साइड से। ये देखिए, अब साइड से इतना हमें बढ़ा देना है। तो इतना हमने बढ़ा लिया। अब हमें नेक देखना है, तो हमें आगे का नेक 6 इंच रखना है। हम देख लेंगे एक बार। आगे का गला मेरे 6 इंच है, तो हमें 6 इंच पे यहाँ से ऐसे मार्क लगाएंगे। इसमें हमें ऐसे गोलाई दे देना है इस तरीके से। अब इसकी करेंगे कटिंग। थोड़ा सा इससे हम कम गोलाई देंगे। अब यहाँ से उसके बाद इसको लेना है आर्म होल के लिए। ये देखिए, तो ये हो गई आगे वाली पल्ला। अब हमें इसमें करना क्या है, इसको हटा लेना है। 1/2 इंच हमें आर्म होल में ऐसे गोलाई देनी है। तो ये देंगे। ये अब उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से गहराई दे देते हैं। ये हमने दे दिया। अब हमें मार्किंग लगाना है टेकिन का। तो टेकिन का मार्किंग कैसे लगाएंगे, तो ये हमें बनाना है बेल्ट ब्लाउज। तो यहाँ से हमें लेना है ये, यहाँ से हमें 5 इंचेस पे मार्क लगाना है, एक मार्किंग ये। और उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। 1 इंच हम कम लेते हैं, तो यहाँ से हमने 4 इंच ले लिया। अब इसके बाद इसको हमें इस टाइप से मार्किंग लगाना है बेल्ट के लिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद टेकिंग लगाएंगे, यानी कि 4 टक्स लगाएंगे। तो यहाँ से हमें एक मार्किंग 3.5 इंच पे लेनी है। इसकी लंबाई हमें देनी है 2.5 इंच ऐसे। उसके बाद 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ते हुए एक मार्किंग लेनी है ऐसे। और इसकी लंबाई हमें देनी है 7 इंचेस ऐसे। ये तो यहाँ पे हमने 7 इंच ले लिया ऐसे। उसके बाद ये आर्म होल की तरफ से, तो यहाँ से हमें ये छोड़ना है और 4.5 इंच पे मार्क लगानी है। और इसकी लंबाई हमें लेनी है 3 इंचेस। ये अब उसके बाद यहाँ वाला, तो यहाँ वाला 1/2 इंच हम यहाँ से छोड़ेंगे और इसकी साइज लेंगे हम 2.5 इंच ऐसे। ये उसके बाद इसको हमें ऐसे करना है और दोनों मार्किंग हमें सेम होने के लिए इसको हम इसके ऊपर डालेंगे ऐसे। और दोनों मार्किंग सेम हो और बेल्ट भी कटिंग सेम हो, इसलिए इसके ऊपर हमें बिल्कुल बराबर से ऐसे रखना है। और ये हमें करना है यहाँ से कटिंग। ये देखिए, उसके बाद इसको लेना है और ये जो मार्किंग है उसको हमें थोड़ा सा
डार्क कर देनी है क्योंकि हमने इस पे उगा लिया था। ये देखिए, तो दोनों में हमने मार्किंग कर लिया टेकिन का। ये दोनों हो गई बेल्ट। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो वो करते हैं, इसको साइड करते हैं। तो बाजू की भी इस तरीके से दी हुई है, कम होगा जॉइंट लगा लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हमें ऐसे लेना है बिल्कुल बराबर से। पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है, तो कंप्लीट लंबाई हमें चाहिए बाजू की 4 इंच। तो इतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे। नीचे इतना एक्स्ट्रा इसलिए रखना है क्योंकि फोल्ड होगी। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि वर्क है, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। और इस लाइनिंग को ऐसे सीधा ले जाएंगे और इसकी गोलाई देखेंगे तो बाजू की गोलाई 12 है, तो यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। और साइड में हमें थोड़ा जॉइंट लगाना होगा, तो पहले हम दोनों साइड जॉइंट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बाजू में हमने जॉइंट लगा लिया है यहाँ से। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए फ्लावर को मार्क लगाना है और इसको पहले हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें गोलाई 12 है, तो फिर यहाँ से हम 6 इंच लेंगे रेडी वाली ऐसे, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। पहले इसको हम एक को कटिंग करते हैं। हमने जॉइंट इसलिए लगा लिया है कि कभी कभी लूज भी करनी होती है, तो लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे, फिर यहाँ से दोनों मिलाते हुए एक बाजू कटिंग हो चुकी है। अब दूसरा करते हैं। ये देखिए, दोनों बाजू हो गई कटिंग। अब दोनों में हम शेप देंगे। तो एक इधर आगे का ये हो गया, फिर दूसरे साइड का ये हो गया। दोनों को 1/2 इंच आर्म होल में गहराई देते हैं। ये देखिए, फिर इधर हम गहराई देंगे। ये इसमें भी गहराई दे दिया हमने, इसमें भी गहराई दे दिया। अब हमें हुक पट्टी और कस पट्टी कटिंग करनी है। तो यहाँ से लेते हैं ये वाला और इससे 1 इंच, ये हो गया हुक वाली पट्टी। लंबाई अपने साइज के अकॉर्डिंग रख लेंगे। और 2 इंच चौड़ी हो गई काज वाली पट्टी। और इससे हम गला निकाल लेंगे उड़ेब ऐसे। 3-4 गला के पट्टी निकालेंगे। पीछे वाला गला को तो सीधा हम अस्तर में पलट देंगे। आगे वाले में हमें पाइपिंग लगानी है इसी कलर की, सेम टू सेम। तो इसको ऐसे, तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से पट्टी निकाल दिया। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर पे सारे कटिंग कर लेते हैं। तो इसी को रखते हुए हमें कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर लिया हुआ है, तो सबसे पहले पीछे का कटिंग करेंगे। इस तरीके से लेना है। और यहाँ हमने पीछे का पल्ला ले लिया है। बराबर से पहले बैठा देंगे। तो यहाँ हमने बराबर से बैठा लिया है। अब इसी के साइज से कटिंग करते जाना है। ऐसे लेना है। तो ये हो गया पीछे वाला पल्ला। आगे का कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से डबल करके रख लिया है। एक बार में ही हम दोनों को निकालेंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट रखते हैं, उसका बराबर करते हुए एक बार में ही दोनों पल्ले को निकालेंगे बिल्कुल बराबर से। ये देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको रख लिया है। अब दोनों पल्ले को
निकाल देते हैं। उसके बाद इधर जो फैब्रिक बचेगा उससे हम बाजू निकाल देंगे। देखिए यहाँ हो गया, आगे पीछे दोनों हमने अस्तर की कटिंग कर लिया है। यहाँ से ये हो गई। अभी इधर डबल अस्तर है इसमें, क्योंकि हमने डबल कपड़ा रखा था। ये देखिए हो गई। अब बाजू कटिंग करेंगे। अस्तर कम था तो हमने इधर से जॉइंट लगा लिया है। अब बाजू को इसके ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। इधर अच्छे से पहले लेवल कर लेते हैं। इस तरीके से अब करेंगे कटिंग। तो सेम हमने अस्तर की कटिंग कर लिया। अब इसी तरह एक और अस्तर करेंगे। बाजू हो गई इसमें कटिंग। अब दोनों में हम आगे की तरफ शेप देंगे हाफ इंच का। जैसे हमने आगे वाले में दिया था इसमें भी हमने दे दिया। फिर एक आगे इधर से ये जाएगी, इसमें भी हमने दे दिया। तो सारे कटिंग हो गई कंप्लीट। अब पूरे को दिखाती हूँ। ये हो गया आगे का दोनों पल्ला, ये हो गया बेल्ट, एक हो गई हुक की पट्टी, ये हो गया काज वाली पट्टी, ये हो गई हुक की पट्टी, ये हो गई बाजू। एक बाजू इधर जाएगी ऐसे। यहाँ है बाजू, मैं दोनों रख लेती हूँ। ये दोनों बाजू है। देखिए एक इधर जाएगी, एक इसमें जाएगी, दूसरी इधर जाएगी बाजू। उसके बाद हमने गला की पट्टी कट किया हुआ है इस तरीके से, उड़ेक पट्टी। आप इसी तरीके से उड़ेक पट्टी 3 या 4 कट कर लेंगे जो कि गले पे लगेगी। तो हमने इसी टाइप से कट किया है। 3-4 पट्टियाँ हमने ऐसा ही कट कर लिया हुआ। तो फ्रेंड्स आज की ये कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। नेक्स्ट वीडियो इसके स्टिचिंग की होगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि इसको सिलाई कैसे करना है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।